किसी नगर में देवशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसके पर के एक कोने में बिल बनाकर एक नेवली भी रहती थी। जिस दिन देवशर्मा की पत्नी ने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसी दिन नेवली को भी एक बच्चा पैदा हुआ। किंतु बच्चे को जन्म देने के बाद नेवली आपीक देर तक जीवित न रह सकी। उसका देहांत हो गया। पहाड़ी को उस नवजात शिशु पर बहुत दया आई। उसने अपने पुत्र की तरह उस दिवाली के पुत्र का भी लालन पालन आरंभ कर दिया। धीरे धीरे नेवला बड़ा हो गया। अब वह प्रायः ब्राह्मणी के पुत्र के साथ ही रहने लगा था। दोनों में खूब मित्रता हो गई थी। लेकिन अपने पुत्र और नेवले में इतना प्यार होने पर भी ब्राह्मणी हमेशा उसके प्रति शंकित ही रहती थी। एक दिन की बात है कि ब्राह्मणी अपने पुत्र को सुलाकर हाथ में घड़ा लेकर अपने पति से बोली, मैं सरोवर पर जल लेने जा रही हूँ। जब तक मैं न लौटूं तब तक आप यहीं रुकना और बच्चे की देखभाल करते रहना। ब्राह्मणी जब चली गई तो उसी समय किसी यजमान ने आकर ब्राह्मण को खाने का निमंत्रण दिया। उस नेवले पर ही अपने पुत्र की रक्षा का भार सौंपकर ब्राह्मण अपने यजमान के साथ चला गया। संयोग की बात है कि उसी समय न जाने कहां से एक काला नाग वहां आ पहुंचा और वह बच्चे के पलंग की ओर बढ़ने लगा। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर था कि यह नाग उसके मित्र को न डस ले, इसलिए वह उस काले नाग पर टूट पड़ा। नाग बहुत फुर्तीला था। उसने कई जगह नेवले के शरीर को काटकर उसमें जख्म बना दिए, किंतु अंत में नेवले ने उसे मारकर उसके शरीर को खंड खंड कर दिया। नाग को मारने के बाद नेवला उसी दिशा में चल पड़ा जिधर ब्राह्मणी जल भरने के लिए गई हुई थी। उसने सोचा वह उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ उसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मणी का मन आशंकाओं से भर उठा कि कहीं उसने मेरे पुत्र को तो नहीं काट लिया। यह विचार आते ही उसने क्रोध से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर पटक दिया। छोटा सा नेवला जल से भरे घड़े की चोट बर्दाश्त न कर सका और उसका वहीं प्राणांत हो गया। ब्राह्मणी भागती हुई अपने घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका पुत्र तो बड़ी शांति से सो रहा है और सांप का शरीर खंड-खंड हुआ पड़ा है। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण भी लौट आया। वहां आकर उसने अपनी को पत्नी विलाप करते देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, लेकिन जब उसने पुत्र को शांति से सोए हुए देखा तो उसका मन शांत हो गया। उसकी पत्नी ने रोते हुए नेवले की मृत्यु का समाचार उस सुनाया तो ब्राह्मण सोच में पड़ गया और उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और ब्राह्मण की पत्नी बोलती रही, अपने यजमान के यहाँ भोजन करने के लिए चले गए। तुम्हारे भिक्षा के लोभने के साथ सो रहा है। और उससे कुछ दूरी पर एक काले नाग और बोली, मैंने तुम्हें यहीं ठहरने को कहा था, किंतु तुम लोभ के वशीभूत यह सब करा दिया। मनुष्य को अतिलोभ कभी नहीं करना चाहिए। अतिलोभ के कारण कई बार मनुष्य के मस्तिष्क पर चक्र लग जाता है। तो अपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। इस कहानी का आशय यह है कि मनुष्य को कभी भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, ना कोई जल्दबाजी में काम करना चाहिए। जो कुछ भी निर्णय लो बहुत ही सोच समझ कर लो, क्योंकि आप मेरी छोटी सी कहानी में देखा एक नेवले और एक पत्नी ने के बीच में क्या संवाद हुआ है। और आप ऐसी ही कहानी देखना चाहते हैं तो अपने YouTube चैनल राधे हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को पेस्ट भी कर दें। अब मिलते हैं अगली बार इसी तरह से अगली कहानी में। जब तक के लिए सभी को जय राम जी की राम राम।